आ गया। चलिए सब लोग ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया लगभग हो जाएगा। अगले क्लास में ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट करके इससे पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, कैसे क्वेश्चन इससे आता है। पिछले क्लास में सभी को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध, इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। याद है सबको? ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सी रेखा गुजरती? मकर रेखा गुजरती। ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं? 6 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 2। इस राज्य का नाम क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम। 6 राज्य हो गया। क्लियर है? बताओ जल्दी से। ऊपर क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया मेलबर्न। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, जल्दी बोलिए, एडिलेड। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ, उत्तर ऑस्ट्रेलिया डार्विन। इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला नंबर कैनबरा, राजधानी कैनबरा। तस्मानिया होबार्ट, तस्मानिया होबार्ट। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ये तो लाइन एकदम क्लियर है सबका। पिछले क्लास में इसके पर्वत समझाए थे और पर्वत में आपको बताए थे मेन 2 पर्वत आपको याद होगा। एक कंटिन्यू है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये लंबाई की दृष्टि से विश्व का तीसरा है। एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दैन हिमालय। क्लियर है सबका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के पश्चिमी भाग, पूर्वी तट के सहारे है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा चोटी कोसिस्को। सबसे ऊंचा चोटी कौन है? कोसिस्को। इस साइड में हम लोग देखे थे ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ किम्बरले, याद आ रहा है? किम्बरले का पठार। और यहाँ डार्लिंग रेंज। कौन सा था? डार्लिंग रेंज। क्लियर है सबका? पर्वत होने के बाद तब हम लोग को चलना है इसके नदी। एक चीज और अब हम लोग देख ले, ध्यान दीजिए। नदी के पहले एक चीज और आपको, ऐसे नहीं तो फिर चलेंगे एक ही साथ। चलिए, नदी में हम लोग को ध्यान देना है। पिछले क्लास में नदी आपको समझाए थे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है? जल्दी बोलिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है? डार्लिंग रिवर। और डार्लिंग रिवर हम आपको बताया कि सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मर्रे डार्लिंग की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मर्रे रिवर कहां से निकलती? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। मर्रे किन 2 राज्यों के सीमा बनाती है? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है? मर्रे नदी करती है। याद आ गया सबको? इसके बाद बताया था एक रिवर सिर्फ और देख लेना। कौन सा रिवर? ऊपर का विक्टोरिया रिवर, और ये विक्टोरिया रिवर हो गया। विक्टोरिया किस में है? उत्तरी प्रांत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया रिवर है। तो चलिए जल्दी से नदी के बारे में लिखते हुए फटाफट क्लास को आगे बढ़ाएं। नीचे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदी हेडिंग दे दिए थे सब, नीचे लिख दीजिए डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदी, नीचे लिखिए डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी नीचे डैश तक लिख दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सहायक नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कर देना, सहायक नहीं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी भी अच्छा शब्द नहीं लग रहा, लंबी कर दो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी बोलो कौन है? डार्लिंग नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग नदी है।
नीचे डैश देखिए, डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, डार्लिंग की सबसे लंबी सहायक नदी, डार्लिंग की सबसे लंबी सहायक नदी डार्लिंग की सबसे लंबी सहायक नदी बोलो कौन है? मर्रे नदी है। डार्लिंग की सबसे लंबी सहायक नदी मर्रे नदी है। मर्रे नदी है, लिखा गया सबसे। चलिए नीचे लिख दीजिए, विक्टोरिया नदी लिख के डैश, विक्टोरिया नदी लिख के डैश। डैश देके लिख दीजिए, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्थित है। उत्तरी प्रांत में स्थित है। चलिए नीचे लिख दीजिए, हेडिंग ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। नीचे हेडिंग दे दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। सब छोटे छोटे स्टेप सब निकलते आपके चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। हेडिंग दे दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, ये हेडिंग होगी। चलो सभी बच्चे जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लो। पहले नंबर ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के देखो ये जो फिगर देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान कहां पे होंगे? जल्दी बोलो। मर्रे और डार्लिंग नदी के पास ही ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होंगे। उस मैदान का नाम क्या होगा? डाउन्स। आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते? डाउन्स कहते। ऑब्जेक्टिव आएगा, डाउन्स घास का मैदान कैसा घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय कि शीत कटिबंधीय कि शीतोष्ण कटिबंधीय? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आएगा कि डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में कहां स्थित? दक्षिण पूर्वी भाग में। कहां स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में। और दक्षिण पूर्वी भाग में ये जो स्थित है, ये मर्रे और डार्लिंग नदी के बेसिन क्षेत्र में स्थित। बेसिन का मतलब इन क्षेत्रों में जहां पानी आते हैं उन क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से। ये देखो, तुम देख पा रहे होगे इसमें बढ़िया से, ये जो ग्रीन वाला सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है यही डाउन्स है। तो पहले ये बताओ, डाउन्स घास का मैदान दिखाई दे दिया सबको? ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? दक्षिण पूर्व भाग में। और ये मर्रे और डार्लिंग के बेसिन क्षेत्र में स्थित। क्लियर है सबको? यही मेन क्षेत्र है जहां कृषि किए जाते। अब सोचो कि ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है, लेकिन ये जान के तुमको आश्चर्य होगा, ये सब मरुस्थल है। अब देख लो, ये सब मरुस्थल। पूरे ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूमि पर ही खेती होती। तो दुख समझ लो, किसी व्यक्ति का 100 बीघा जमीन है तो 4 बीघा में खेती होगा। 96 ऐसे ही नकली नोट जैसा चलता नहीं। अब कोई कहे कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, लेकिन उसमें 1,96,00,000 पुराना वाला नोट, तो कैसा अमीर होगा? ये तो बात समझ रहा है ना। वही अमीरी यहाँ केवल 4% में खेती होती। तो सब खेती के बारे में भी हम लोग देखें तो पहले नीचे लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। नीचे लिख दे स्टार लगा के, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलो क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। इतना छीकेगा जी तो कैसे आएगा?
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मारे छी करता है। नाक बंद रखो। ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, लिखा गया सबसे। कभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है, तो कहना कि सर नामे है डाउन। डाउन माने नीचे, नीचे है ऑस्ट्रेलिया। बोलो डाउन माने नीचे और नीचे है ऑस्ट्रेलिया। एकदम डाउन ऑस्ट्रेलिया दिमाग में आ गया सबका। नीचे डैश देके लिख दीजिए डाउन्स घास का मैदान डाउन्स घास का मैदान। बोलो उष्ण कटिबंधीय है कि शीत कटिबंधीय? वेरी गुड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, घास का मैदान है। नीचे डैश देके लिख दीजिए डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। नीचे डैश देखिए डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान। बोलो किस नदी बेसिन में है? किस नदी बेसिन में है? मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन में। यहीं पे मर्रे डार्लिंग रिवर है, तो लिख दीजिए डाउन्स घास का मैदान मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है। मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। बिल्कुल विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी के नाम पर ही विक्टोरिया है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया पर भी इंग्लैंड का ही कब्जा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। देखो एक बात ध्यान दो, सारे बच्चे को यहां पर ध्यान देना है। देखो हर महादेश में कुछ ना कुछ ज्यादा है, कुछ ना कुछ कम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करो, पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखो कभी कभी पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं है, तो ज्वालामुखी। क्या भारत में ज्वालामुखी है? सौभाग्य से अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर मिल गया, तो इसीलिए वहां है। बाकी आपको कभी भी पूछा जाए किस महादेश में ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ये तो लाइन क्लियर है। अच्छा किस महादेश में मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में मरुस्थल नहीं। जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो पूरे यूरोप में मरुस्थल नहीं। तो अब उसी प्रकार से इसमें तो आपको अभी जस्ट हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कम वर्षा होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश का, वाला लाइन तो क्लियर है। तो इसमें कई मरुस्थल है और इन मरुस्थल का नाम आपको ध्यान रखना है। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया। आपको परीक्षा में पूछेगा ऐसे कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां स्थित, तो आप कहना कि सर समझ गए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के राज्य रटने की जरूरत नहीं है, केवल नाम ध्यान रखो कि ग्रेट सैंडी बोलेंगे। कैसे तुम पढ़े हो सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, नाम सुने हो ये सब नाम, तो उसी प्रकार से इसके मरुस्थल का नाम है। तो देखो ये जो मरुस्थल है क्या नाम है? तनामी। क्या नाम है? तनामी मरुस्थल। इसी का नाम एक बड़ा है ग्रेट सैंडी, यही है। अब आपको पूछा गया कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां है? ऑस्ट्रेलिया। अगला नंबर जल्दी बताओ, इसका नाम गिब्सन। क्या नाम है? गिब्सन। इसका नाम ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल।
पूछेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन, सिम्पसन, इसके बाद देख रहे हैं ग्रेट सैंडी, तनामी, ये सभी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। पूछा जाएगा फिर तुम्हारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है उसके पूर्वी भाग में, उसके मध्य भाग में, जल्दी आंसर क्या होगा? तो पश्चिम मध्य भाग मेन आंसर होगा। पश्चिम मध्य भाग में मुख्य रूप से इसमें पूरे क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है। क्लियर है सबका? क्या दक्षिण पूर्व कैसा है? दक्षिण पूर्व कैसा है? काफी उपजाऊ है। दक्षिण और पूर्व कैसा क्षेत्र है? काफी उपजाऊ। यहीं पर मेन भेड़ पालन, कृषि सब यहीं पर हो। क्या इसमें कृषि करेंगे? ये पूरे मरुस्थल हो गया। तो जल्दी जल्दी 4-5 मरुस्थल का नाम लिख दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल नीचे लिख दीजिए। तनामी, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सबसे बड़ा ग्रेट सैंडी है। हाँ, लिख दीजिए इसमें तनामी मरुस्थल। अगला नंबर लिख दीजिए। ऑस्ट्रिया को ओसनिया क्यों कहते? जब न्यूजीलैंड पढ़ाएंगे तो अपने ओसनिया आ जाएगा। काहे हड़बड़ा रहे हो? अभी तो ऑस्ट्रेलिया पहले पढ़ लो, न्यूजीलैंड आएंगे तो ओसनिया की बात आएगा, फिर सब खोज वगैरह सब चलेंगे। नीचे लिख दीजिए तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। चलिए लिखा गया सबसे। चलिए नीचे लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया के वन और वन्य जीव, ऑस्ट्रेलिया के वन और वन्य जीव, ऑस्ट्रेलिया के वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव। देखो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले एक बार आपको समझा दे, तब पूरी बात आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ऑस्ट्रेलिया चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहां पर जो वन है ये वन भी वैसे ही है। एक कंप्लीट इन क्षेत्रों में जो वन है उस वन को एक बार भारत सरकार एग्रीमेंट की कि आप अपना पेड़ हमारे यहां दीजिए, लेकिन हम लोग उस समय के जहां भी पेड़ लगाए गए वो पेड़ हम लोग खूब लगाए, लेकिन बाद में सरकार उसको रोक लगा दी। आज भारत में रोक लगा हुआ कि वो पेड़ एकदम मत लगाओ गलती से, और उस पेड़ का नाम क्या है? वेरी गुड, यूकेलिप्टस का पेड़। शॉर्ट में आप लिप्टस सुने हो, लिप्टस वाला पेड़ देखे हो? तो उन लिप्टस का पेड़ ऑस्ट्रेलिया के पेड़, और शुरू में हम लोग लेते चले आए ऑस्ट्रेलिया से। अब नेचर का एक सिस्टम है, अब यूकेलिप्टस के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में विल्लाभी, कोआला, कई जैसे हम लोग के यहाँ बंदर है उसके यहाँ उसी तरह का जीव जंतु है, वो उसके पत्ते को खाते, तो कई पेड़ को खा के इससे करके नष्ट कर देते। भारत सरकार जब पेड़ लाई तो पेड़ तो आ गया इंडिया में और उसको खाने वाला जीव जंतु रह गया ऑस्ट्रेलिया में। तो जो पेड़ जहां लगाए खूब मजे में लग गए, तो लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में रिसर्च हुआ कि यहाँ के जो पेड़ है ये प्यासी भूमि, तो इसके पेड़ के जड़ बहुत अंदर जाते और अंदर से पूरे जल निकालते। तो शुरू में सरकार खूब लगाई और बाद में देखी कि जहां ही पेड़ ज्यादा लग गया वहां भूमिगत जल का लेयर भाग गया। बात समझ लो, अगर पेड़ खूब शुरू में कहीं के एकदम फ्री ले जाओ, लगाओ, बहुत बढ़िया, विदेश से पेड़ लाए हैं, खूब लगाया। तुम लोग कहीं कहीं लिप्टस वाला देखे होगे जंगल, अब नया में देखोगे फैशन खत्म हो, अब जो लगाएगा अमरूद, आम, ये सब शुरू कर दिया, लिप्टस छोड़ दी, क्योंकि इसको पर्यावरण के लिए भारत में शत्रु घोषित हम लोग कर दी। इसके लगाने का मतलब भौम जल स्तर भाग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस, तो उसको लिप्टस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कौन है?
कंगारू। आप लोग देखे होंगे कई बार मैच भी होता है तो कंगारू हारे, तो आप ऐसा देखे होंगे। तो इसका राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ के जो पशु हैं आपको पिछले दिन भी बताए हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी है, ये धान्य वर्ग के प्राणी है जिसको मार्सुपियल कहते। और मार्सुपियल में बताया था कि बच्चों को रखने के लिए पाउच होते, जैसे कंगारू। अब कंगारू का बच्चा जन्म लेगा और बस जन्म लेने के बाद उसका पाउच बना हुआ है, चुपचाप इसी में रहना। जब उसको कहीं एकदम लगेगा कि एकांत है तो बच्चा को निकाल देगा, खेलो कूदो, थोड़ा सा भी खतरा है तो पाउच में आ जाओ, लेके भाग जाएगा। तो ये जो पाउच देख रहे हो, ये धान्य वर्ग के प्राणी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिल, न केवल कंगारू बल्कि लिप्टस के पत्ते खाने वाले बिल्ला भी, कोआला भालू जैसा दिखता है, वो सब का पाउच है। अभी तुमको हम दिखाते हैं कंगारू, तो तुम लोग देखा ही होगा कंगारू। ध्यान दीजिए, कंगारू तो देख ही रहे हो, ध्यान दीजिए। कंगारू का देखिए पाउच है, एक पाउच में बच्चे को यहां रखे हुए अपना भागा। बाकी इन लोग से थोड़ा बढ़िया से भेंट करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, ये ध्यान से देखो तो आपको ये देखो कोआला है, भालू जैसा पाउच रखे हुए। ये लिप्टस का पत्ता एकदम खाने में बहुत माहिर। तो इसको भी अगर इंडिया ले आते तो, लेकिन सरकार नहीं लाई, कि ले आएगा तो सब देख देख के मार देगा इसको, यार ये देखो कैसा है करके इसको पार लगा देगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो ये बेचारा सीधा साधा ये ऑस्ट्रेलिया का ये भी पाउच वाला ही जीव। यहाँ के पक्षी की बात अगर करें तो पशु पक्षी में एक पक्षी है जो सबसे ऊंचा पक्षी, दूसरा नंबर विश्व में है। ऐसे एक तो शुतुरमुर्ग, आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन शुतुरमुर्ग यहाँ का नहीं है। जब हम आपको अफ्रीका पढ़ाएंगे तो वहां आएगा। ऑस्ट्रेलिया का ऊंचा पक्षी कौन है? एमू। आपको पूछा जाएगा एमू कहाँ की पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया। एमू पक्षी आप कभी कभी चिड़ियाघर में जाओगे तो दिखाई देगा, हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये पक्षी एमू है। कभी देखा है इस पक्षी को? ध्यान दीजिए, एमू पक्षी यही है। और एमू पक्षी जो तुम देख रहे हो, ये उड़ने वाला पक्षी है कि नहीं उड़ने वाला? नहीं उड़ने वाला। और ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के बीच खूब मजे में दौड़ता है, तो ये रन बहुत बढ़िया फास्ट करता है। तो ये पक्षी आपसे देखो क्वेश्चन यही आएगा, एमू पक्षी किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। निम्नलिखित में कौन नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं? एमू। एमू नहीं उड़ता। बोलो एमू क्लियर है सबका? पिछले दिन बताए थे कि एक पक्षी बहुत प्यारा पक्षी है, वो आवाज की नकल करता है, लायर बर्ड। याद आया? लायर बर्ड जस्ट लाइक इंडियन मोर जैसा है, थोड़ा छोटा है, और वो कार के हॉर्न का भी नकल करता है। अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो ये लायर बर्ड कार का हॉर्न, तो एकदम आप कंफ्यूज हो जाओगे आवाज सुन के कि कार का हॉर्न है कि बोल रहा। अगर रोड पर कार हॉर्न देते गया तो बैठ के अपना हॉर्न शुरू कर दे, जो बोलिए उसका नकल करेगा। और लायर बर्ड भी आपके लिए लाए हैं ताकि लायर बर्ड के भी देख सको। ये देखो, यही लायर बर्ड है, ये इंडिया में नहीं पाए जाते। ये आपके लायर बर्ड जो देख रहे हो, ये लायर बर्ड है। और देखने में देखो कितना छोटा है, लेकिन हूबहू जैसे इंडिया में तोता है, तो तोता तो केवल कुछ ही रिपू कटोरे वाला है, ये पूरा आवाज ही नकल करता है, गाड़ी के हॉर्न तक नकल कर लेता है। तो ये पूछा जाए लायर बर्ड किस महादेश का? ऑस्ट्रेलिया। एक यहाँ बहुत छोटा पक्षी है जिसको लाफिंग जयकाल कहते हैं, कुकूबर्रा। कुकूबर्रा का जो बोली है आदमी की हंसी जैसा। अगर पहली बार जंगल में जाओगे तो डर जाओगे, अगर कुकूबर्रा बोलेगा तो लगेगा जस्ट कोई आदमी हंस रहा है कसकस। अगर अकेले रह गया तो तुमको लगेगा कि हंस कौन रहा है, तो वो कुकूबर्रा है। और देख के आश्चर्य होगा, बेचारा बहुत छोटा पक्षी है, यही आदमी के हंसी जैसा है, चेहरा भी हंसी जैसा है, देख लो, देख लीजिए, इसकी बोली हूबहू आदमी के हंसी जैसा। एक ध्यान दीजिए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत पुराना जीव है प्लेटिपस। और प्लेटिपस में खासियत तुमको अद्भुत है, अंडा देता है, 4 पैर वाला जीव है, अंडा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। ये देखो बड़ा रिवर्स चीज, अंडा देने वाला जीव बच्चों को दूध नहीं पिलाता,
वो स्तनधारी प्राणी ही जो बच्चे को जन्म देते हैं वो दूध पिलाते हैं। लेकिन प्लेटिपस जिस समय विकासवादी चरण चल रहे हैं उस जमाने का प्लेटिपस है बत्तख जैसा, और बत्तख जैसा है और अंडा देता है। और सोचो कि बच्चे को दूध पिलाता है। अभी प्लेटिपस का बच्चा भी प्यारा सा भेंट कराते हैं तुमको, सब बैठ के हम देखे कि नहीं, तुमको दिखा दे तो बढ़िया। ये देखो प्लेटिपस है, एकदम जस्ट लाइक बत्तख जैसा लग रहे हैं, देख रहा बत्तख जैसा है ना। ये इसका चोंच है तो ये प्लेटिपस है, ये इसका पैर है। ये पानी में भी खूब मजे में रह लेता है। और इसका बच्चा को देखोगे तो तुमको लगेगा कि वाह, इसको लेते जाए घर। देख लीजिए प्लेटिपस का बच्चा, तो देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये प्लेटिपस जो है सोचो अंडा है और इसका बच्चा दूध पीता है। अब क्वेश्चन सुन लो, प्लेटिपस किस महादेश का है? ऑस्ट्रेलिया। कुक्कूबर्रा ऑस्ट्रेलिया, लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया। एक पक्षी बड़ा सा एमू, पक्षी का नाम क्या हो गया? एमू। और वहां का राष्ट्रीय पशु कंगारू। और जो पाउच वाला है विल्लाबी कोआला। इतना नाम एकदम फिट रहना चाहिए। बोलो नाम एकदम क्लियर हो गया सबका? चलिए फटाफट सबसे भेंट कर ले, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। आप लोग के लिए फोटो जान के लाए थे कि सब देखेगा तो एकदम फिट हो जाएगा सब। चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देके नीचे डैश देके लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया के ऑर्चिड अलग है, वो शुतुरमुर्ग होता है, वो दक्षिण अमेरिका में पढ़ोगे, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में पढ़ोगे। चलिए कालाहारी मरुस्थल के पास वो मिलेगा। नीचे डैश देके लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु बोलो कौन है? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कंगारू है, राष्ट्रीय पशु कंगारू है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल, ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल ब्रैकेट में धान्य वर्ग के प्राणी, ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल ब्रैकेट में धान्य वर्ग के प्राणी धान्य वर्ग के प्राणी बोलो कौन कौन? कंगारू, बिल्लावी, कोआला। दिमाग में सेट रखेगा धान्य वर्ग के प्राणी। ये मार्सूपियल क्या होता है जो समझ में आ गया ना? पाउच वाला। कंगारू, बिल्लावी, कोआला इत्यादि पाए जाते हैं। मार्सूपियल का ही हिंदी धान्य वर्ग हो गया और इसका मतलब पाउच वाला प्राणी। कंगारू, वेल्लावी, कोआला पाए जाते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं उड़ने वाला बड़ा पक्षी, ऑस्ट्रेलिया के नहीं उड़ने वाला बड़ा पक्षी, ऑस्ट्रेलिया के नहीं उड़ने वाला बड़ा पक्षी, नहीं उड़ने वाला बड़ा पक्षी बोल दो कौन है? एमू है। वेरी गुड। कभी भी पूछेगा एमू तो कहना सर फोटो देखे थे ऑस्ट्रेलिया। फोटो इसीलिए दिखा रहे हैं कि सब परमानेंट दिमाग में तुम्हारा बैठ जाए कि हाँ ये चीज हो गया। नहीं उड़ने वाला पक्षी एमू है। नीचे डैश देके लिख दीजिए आवाज की नकल करने वाला पक्षी, कुकुबर्रा, वो तो हंसी वाला हो गया रे। लायर बर्ड, आवाज की नकल करने वाला पक्षी। हो सकता है परीक्षा में दे दे गाड़ी के हॉर्न का नकल, कुछ भी आवाज होगा नकल करेगा तो बोलो क्या हो गया? लायर बर्ड। हो सकता है सेटर और बुद्धिमान रहे, कहे कि जिस प्रकार भारत में तोता
है उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में है। तो तुमको अब लड़के क्या करेंगे, तोता है तो उधर, अरे तोता नकल करता है ना, तो उधर ऑस्ट्रेलिया का तोता कौन पक्षी है, लायर बर्ड, ये ध्यान रखना। तो आंसर लिख दीजिए, आवाज की नकल करने वाला पक्षी लायर बर्ड। नीचे लिख दीजिए, लिखिए पक्षी का आवाज मानव के हंसी के जैसा, पक्षी का आवाज मानव के हंसी के जैसा। बोलो लाफिंग जैकास कौन है, अभी तुमको दिखाए थे, बोलो जल्दी। कूकाबर्रा, कूकाबर्रा बहुत बड़ा पक्षी है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, लेकिन इसमें जब बोली है तो एकदम लगेगा आदमी हंस रहा है। कूकाबर्रा। नीचे डैश देके लिख दीजिए, कूकाबर्रा पक्षी वर्ड का ही नाम कूकाबर्रा ही है, आप कूकाबर्रा सर्च करो कूकाबर्रा मिल जाएगा। नीचे डैश देके बोलो एक और अभी बत्तख जैसा, जल्दी बोलो, प्लेटिपस। कौन सा है, प्लेटिपस। इसका कूकाबर्रा का लाफिंग जैकास, एक और है लाफिंग जैकास। नीचे डैश देके लिख दीजिए, लिखिए प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस चार पैर वाला एक जीव है। प्लेटिपस चार पैर वाला एक जीव है। ये कौन बड़ी बात है, चार पैर वाला तो बहुत है, फिर बड़ी बात क्या है, अंडा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है, ये बड़ी बात हो गई। ये विकासवादी फेज का एकदम पहचान है, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। प्लेटिपस चार पैर वाला एक जीव है जो अंडा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। जो अंडा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है, बोला जाए। हाँ, प्लेटिपस बत्तख है, उड़ता नहीं है, वो केवल पानी में अस्थल पर रहता है। चले, लिखा गया सबसे। अब मेन चलेगा, यहां के बाद का स्टेप से क्वेश्चन आएगा। नीचे हेडिंग दो, ऑस्ट्रेलिया महादेश के खनिज। अब लोहा कहाँ है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये सब मेन क्वेश्चन हो जाएगा। और तब कृषि और पशुपालन, इतना पढ़ोगे तो लास्ट हो जाएगा। भेड़ उड़ हम लोग मेरूनो पालेंगे और तब कंप्लीट। उसके बाद इससे टेस्ट लगवाएंगे। तो हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग 10 ठीक करेंगे, नहीं सही होगा जी। और बस कितना आराम की बात है रे, 7 महादेश, ऐसे ही करके 6 और महादेश पढ़ोगे तो वर्ल्ड खत्म हो जाता। और एकदम आराम आराम से, परीक्षा के लिए मत पढ़ो, विश्व को जानने के लिए पढ़ो, बस उतना जानने के लिए पढ़ेगा तो वर्ल्ड तुमसे बनेगा। तो बोलो क्लियर है आज का क्लास ना। तो नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा, और कल और परसों आप लोग का क्लास किस चीज का है, बायोलॉजी का। शाम 5 से 7, 3 बजे नहीं आना, 5 से 7 बायोलॉजी होगा। तो 5 बजे से 7 बजे तक बायोलॉजी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, मंडे का क्लास में आपको मेंस वाला बैच का भी शेड्यूल तय करा देंगे। ट्यूसडे से मेंस भी शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे पटना रह रहे हो